इस क्वेश्चन में हम पूरा कंसेप्ट ही सीख लेंगे, लेंदी हो जाएगा इसीलिए क्वेश्चन केवल आंसर ही निकालना हो अगर तो मुश्किल से ये 30 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। इसे डायरेक्ट रिजल्ट का हम प्रयोग करके आंसर निकाल लेंगे विद इन 30 सेकंड। बट ये आया कहाँ से, कंसेप्ट क्या है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको लगभग 10-15 मिनट यहाँ देने होंगे। क्वेश्चन समझते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक एयरक्राफ्ट है और वो एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड से जा रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम अभी वेरिएबल के टर्म में करेंगे कहानी, और फिर जब फॉर्मूला बन जाएगा, आई मीन ये डायरेक्ट रिजल्ट बन जाएगा, फिर वहाँ पे पुट करेंगे। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो दूसरे क्वेश्चन होंगे उसमें हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे और कंप्लीट कहानी हमें डिटेल में नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमने कुछ एरोप्लेन जैसा बनाया, आपको आइडिया होगा कि एरोप्लेन में यहाँ पे ऐसा हमने अगर एक बनाया तो ये विंग है, और ये एरोप्लेन और विंग एवरीथिंग वी की स्पीड से आगे जा रहा है। और बात ये आती है कि ये आगे जा रहा है लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस सब में जो है वो मास तो होता है, ग्रेविटी होती है, W बराबर mg होता है। तो उस W बराबर mg की वजह से इस विंग को इस एयरक्राफ्ट को नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आता है। तो क्यों ये यहाँ पर ऐसे फ्लाई कर पाता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। तो ये जो समझेंगे ये सब कुछ इक्वली वैल्यूड होगा अदर स्टोरीज में, लाइक जो आपके पंछी होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, या आपके अराउंड कभी देखा हो आंधी या तूफान आया हो तो घरों में टीन सेट पड़ा हो तो वो उड़ जाता है। इन सब के पीछे की सिमिलर स्टोरी रहेगी। हमें यहाँ कंप्लीट ये एयरक्राफ्ट की अब नीड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर एक विंग बनाने वाले हैं और उसे वी की स्पीड से आगे ले जाएंगे। और इस के पीछे का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि इसमें यहाँ एक फ़ैन लगा रहता है जो बहुत तेज़ी में घूमता है। जब ये बहुत तेज़ी में घूमता है तो क्या होता है कि इसके अराउंड की जो एयर होती है, पंछी भी ऐसा ही करते हैं, ये अपने जो पंख हैं ये पंख फैलाते हैं और वो फैलाए नहीं रखते हैं, उनको वो मोशन में रखते हैं। उससे अराउंड जो एयर होती है उसमें स्पीड में कुछ चेंजेस आते हैं। वही हमें यहाँ पर समझना है कि ज़्यादा हो जाती है स्पीड या कम हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर ये फ़ैन ना चले तो जो स्पीड जो प्रेशर एयर का यहाँ होता है वही यहाँ होता है, लेकिन इस फ़ैन के चलने की वजह से नीचे साइड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, इस तरह का मामला क्रिएट होने लगता है। और फ़ैन जब तक नहीं चल रहा था तब तक एवरीवेयर जो था प्रेशर हर जगह बराबर था। ये आपने वहाँ भी देखा होगा, आप कहीं दूर मत जाओ, अपने घर में कोई भी आप फ़ैन ऑन करके देखो तो आप उसके ठीक सामने देखोगे प्रेशर अलग है, उसके पीछे देखोगे प्रेशर अलग है। तो प्रेशर के लो और हाई जोन क्रिएट हो जाते हैं जब भी कोई फ़ैन चलता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और ये हाई प्रेशर जोन क्या करता है, इस पर विंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होता है F = PA के बराबर होता है। और ये जो लो प्रेशर जोन है ये नीचे को फोर्स लगाता है, ये भी वैसे ही निकलेगा F बराबर P × A वाले फार्मूले से। बट यहाँ पर आप P1 लिखो, यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर कर रहे थे ना आप, तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर P1 लिख लो और यहाँ पे P2 लिख लो। तो आप समझ गए P2 ज़्यादा है इसलिए F2 ज़्यादा होगा और F1 कम होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा एंड इट विल बी व्हाट, दिस माइनस दैट। तो घटा करके लिखें अगर तो ये आ जाएगा P2 - P1, प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हियर डायनामिक लिफ्ट, इसको एक डायनामिक लिफ्ट कहते हैं। और ये अगर mg के बराबर हो गई तो फिर ये आपका जो एयरक्राफ्ट है या ये पंछी है ये कहीं नहीं जाने वाला है। और यही होता है जब घरों में आंधी तूफान अगर आता है तो यहाँ एयर बहुत तेज़ी से ब्लो कर जाती है, स्पीड यहाँ ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि यहाँ पर प्रेशर के पॉइंट से अगर कहें तो ये लो प्रेशर जोन है और ये हाई प्रेशर जोन है, स्पीड में उल्टा हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर जहाँ लो प्रेशर जोन है वहाँ ज़्यादा होगी और जहाँ हाई प्रेशर जोन है वहाँ कम होगी। यहाँ पर स्पीड मैंने नीचे वाले रीजन में ज़्यादा कर दी है, V2 बनाई है, और ये V2 ज़्यादा होगी, V से थोड़ी सी ही ज़्यादा होगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, लेकिन इस थोड़ी सी ही ज़्यादा होने से सारा खेल हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या है, जो स्पीड आएगी इस जगह पे, ये आपकी कम, मैंने कम ज़्यादा कुछ उल्टा कर दिया है। नीचे वाले रीजन पे प्रेशर हाई था, स्पीड कम था, इसका एरो थोड़ा छोटा कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पर स्पीड को v से कुछ कम कर दीजिए, -x कर दिया मैंने, और इसको आपने v2 मान लेना है। और अपर साइड पे आपको स्पीड बढ़ा करके बनाना है, और यहाँ पर v1 मैंने मान लिया, और इसमें हमने v में कुछ x जोड़ दिया तो आ गया बढ़ी हुई स्पीड का वैल्यू। तो यहाँ पर जो पूछा है, अब आप वो समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्पीड है दोनों बराबर तो नहीं है, v1 ज़्यादा है v2 कम है, तो v1 माइनस v2 बताना है। नहीं, v1 माइनस v2 अगर पूछा होता तो लिखा होता कि बताओ यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड कितना होगा। यहाँ पर देखो ये भी लिखा है ना, फ्रैक्शनल इंक्रीज, मतलब आपको v1 माइनस v2 बताना है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो यहाँ पर v1 की भी वैल्यू थी और v2 की। अगर ये फ़ैन ब्लो ना कर रहा होता, ये पंखा ना चले, तो हर जगह जो स्पीड होगी एयर की वो v ही होगी। बट लेकिन ये पंखा चलेगा तो ये +x हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली घट जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड इसके कंपेयर में कितनी ज़्यादा हो गई है, यानी कि v1 माइनस v2 कंपेयर टू ओरिजिनल स्पीड v, ये बताना है फ्रैक्शनल चेंज। आगे और नोटिस करो, परसेंटेज में बताना है, मतलब जब ये आ जाए ना तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तब आंसर आएगा। क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। वो ये कहता है कि आप यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालो और यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालो और उसे इक्वल करा दो। तो टोटल एनर्जी में दो कंपोनेंट होंगे, एक प्रेशर की वजह से और दूसरा मोशन की वजह से। तो एयर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर हमने P1 माना है, तो प्रेशर की वजह से एनर्जी P1 हो गई। और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी हाफ रो v1 स्क्वायर हो जाएगी। और अगर हम इस वाले एरिया पे बात करें तो ये हो जाएगी देन P2 प्रेशर एनर्जी एंड देन ये काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये जो लिखी है ये लोअर द विंग है, ये अपर द विंग है, और इन्हें आपको इक्वेट कर देना है। एक काम करो, इसको आप अभी कहीं इधर उधर बना लो, और अब हम इन दोनों को इक्वेट कराएंगे। ये हमने लिया, ये फिर इसके बाद इसको लिया और दोनों को इक्वेट करा दिया। यहाँ से जो प्रेशर का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो निकालेंगे। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। ये P2 माइनस P1 आपको दिखाई दे रहा है, नेट फोर्स के बराबर है। तो ये नेट फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है। अगर तो P2 माइनस P1 चाहिए होगा तो इस P1 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ देन रो, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो v1 स्क्वायर देन माइनस v2 स्क्वायर। ये आ गया है प्रेशर ड्रॉप या चेंज इन प्रेशर का वैल्यू। और अब आप इसे यहाँ पर रख करके जो डायनामिक लिफ्ट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर इस P2 माइनस P1 की जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए, F/A आएगी, और उसे आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ जाएगा हाफ देन रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, देन ये आ जाएगी f देन डिवाइडेड बाई a। और f क्या होगा, f डिवाइड बाई a क्या होगा, ये आपकी जो है यहाँ पर क्लियर हुई थी कहानी कि जो अपवर्ड इसमें फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई a, ये mg के बराबर था। तो आप यहाँ पर P2 माइनस P1 को क्यों ना mg/a ही लिख दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। mg/a लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम यहाँ पर v1 और v2 की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रखेंगे। यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, पहले आप एक काम करो, फार्मूला लगा दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का v1 माइनस v2 हो गया, और इसके बाद में v1 प्लस v2 हो गया, देन ये हो गया mg/a। यहाँ v1 और v2 की वैल्यू ना रखिएगा, यहाँ रखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया आपका v प्लस एक्स और ये हो गया v माइनस एक्स, ये आपका 2v के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर v1 माइनस v2 आसानी से निकाला जा पाएगा। v1 माइनस v2 ये हम निकाल रहे हैं, बाकी सारा कंटेंट राइट में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 देन mg/a, ये 2 लिख गया और ये mg/a लिख गया, और ये 2v रह गए हैं। तो इससे आप यहाँ पर 2 को कैंसिल ही क्यों ना कर लो,
ये कैंसिल किया मैंने, इसको नहीं लिख रहा मैं, ए के बाद में मैंने यहाँ पर वी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार आप रीचेक कर लो, ये V1 माइनस V2 आ गया, इसके बाद में ये 2 तो कैंसिल ही हो गया था ये वाला, और mg बाई ए देन v। अब हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें V1 माइनस V2 नहीं निकालना था, V1 माइनस V2 बाई V इंटू 100 निकालना था। तो V1 माइनस V2 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो अब हम रखेंगे, तो mg डिवाइडेड बाई ए वी, ये हमने V1 माइनस V2 के स्थान पे रखा है और एक v ऑलरेडी था, तो इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर आ गया ये mg बाई ए एंड देन इसके बाद में mg बाई ए, यहाँ पर एक डेंसिटी का फैक्टर मिसिंग हुआ है मुझे ऐसा लगता है, दैट वन। यहाँ पे कहीं इसको एडजस्ट करो ए के बगल में, यहाँ पे कहीं एडजस्ट करो रो वी स्क्वायर इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे जो mg बाई ए स्क्वायर है ये एक प्रकार का प्रेशर है, और रो वी स्क्वायर ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर टू प्रेशर रेशियो निकालना है, तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, जो फ्रैक्शनल है चेंज वो आपका प्रेशर का प्रेशर से रेशियो है। ये जो प्रेशर है ये mg बाई ए है, और ये जो प्रेशर है ये रो वी स्क्वायर है। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट टाइम देखते हो तो जल्दी करने की कोशिश कर सकते हो, बट बेसिक आने चाहिए। अब हम अल्टीमेटली लगाएंगे तो वही फार्मूला ना, कि mg देन डिवाइड बाई ए, ये न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ हम रखेंगे वैल्यू। तो m आपका है 5.4 इंटू 10 की पावर 5, और g मल्टीप्लाई कर दो 10 से हैं, और एरिया ये आपका 500 दिया ही है। इसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे, ये आपका 1.2 है, और इसके बाद में हम इस पर फोकस करेंगे, ये 1080 है, किलोमीटर पर आवर में है लेकिन, तो 5/18 से गुणा करो, ये आपका आ जाएगा 60 गुणे 5 300 आ जाएगा। और इसका यहाँ पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा इस जगह पे, तो 30 का स्क्वायर करो तो 300 का, तो ये 9 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं खास बचा, ओनली कैलकुलेशन ही रह गई है। पहले तो आप यहाँ पर इस डेसिमल को इस डेसिमल से कैंसिल कर दो, और अब आप यहाँ पर 9 के पहाड़े पढ़ो तो 6 बार इधर आ जाएगा, और 6 का पहाड़ा इधर पढ़ो तो ये इधर हो जाएगा 2, और 500 गुणे 2 ये 1000 हो जाएगा, और ये 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और ये आपका इसके साथ जुड़ेगा। और 100 से अभी मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया था, नहीं कर रहे हो अगर 100 से मल्टीप्लाई तो आंसर 1/10 आएगा, और करके चलोगे तो ये आंसर 10 आएगा। अब अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आंसर 10 आएगा, फ्रैक्शनल ओनली पूछा जाएगा तो आंसर 0.1 आएगा। यहाँ परसेंटेज में पूछा है तो ये 10 आ जाएगा, डी वाला।